वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 6th फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसके अंडर आने वाले जो रिट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और इसके अंडर आने वाला आर्टिकल 32 उसको भी डिस्कस करेंगे, वो क्या कहता है, और टोटल जो 5 रिट्स हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं सभी चीज़ों को डिटेल में। आर्टिकल 32 मीन्स अनुच्छेद 32। ये बेसिकली बात करता है अगर किसी भी इंडिविजुअल के या सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या उनको उल्लंघन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ रिट्स इशू करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, क्योंकि ये गारंटी देता है प्रोटेक्शन की फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है आर्टिकल 32, इसलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। हम डिस्कस करते हैं रिट्स के बारे में। टोटल 5 रिट्स होती हैं जो इशू करी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट इज हैबस कॉर्पस, सेकंड इज मैंडामस, थर्ड इज प्रोहिबिशन, फोर्थ इज सर्सरारी, फिफ्थ इज कोवरेंटो। इन सबको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये क्या कहते हैं और इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। रिट है रिट ऑफ हैबस कॉर्पस। ये बेसिकली तब इशू करी जाती है किसी इंडिविजुअल को इनलीगली या अनलॉफुली उसको अरेस्ट किया गया है तो उसकी रिहाई के लिए ये रिट इशू करी जाती है। जैसे पुलिस ने किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लिया है बिना वारंट के, इनलीगली अरेस्ट करा है, तो उसकी फैमिली सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये रिट इशू कर सकती है, क्योंकि उसने कोई दोष नहीं है उसका कोई, या उसने कोई ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है जो कि इनलीगल हो। सेकेंड रिट है रिट ऑफ मैंडामस। इसका बेसिक मीनिंग होता है टू कमांड। ये कमांड करी जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा टू द पब्लिक ऑफिसर होल्डर्स के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि वो अपना काम लीगली नहीं कर रहे होते हैं, वो मीन्स कि इनलीगल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं या अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर वे में फॉलो नहीं कर रहे हैं और रूल और रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये रिट इसलिए इशू करी जाती है। और रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये बेसिकली तब इशू करी जाती है या फिर ये इशू करी जाती है हायर कोर्ट्स के द्वारा टू लोअर कोर्ट्स पर। ये बेसिकली तब करी जाती है जब लोअर कोर्ट्स अपना डिसीज़न, जो केसेस होते हैं उनका जो डिसीजंस है उनको जुडिक्शन सिस्टम से हटकर सुनाते हैं, या फिर जो उनके पास पावर है उससे अलग अपना डिसीजन को सुनाते हैं, ये तब इशू करी जाती है। फिर इसमें लोअर कोर्ट्स है वो अपना डिसीजन जो है वो नेचुरल जस्टिस को मद्देनजर रखते हुए नहीं सुनाते हैं। और इसमें एक और पॉइंट है, जो ये प्रोहिबिशन है ये रिट तब इशू करी जाती है जब लोअर कोर्ट डिसीजन सुनाते हैं उससे पहले ये रिट इशू करी जाती है। फिफ्थ रिट है रिट ऑफ सर्सरारी। ये बेसिकली इशू करी जाती है हायर कोर्ट के द्वारा टू लोअर कोर्ट, जब हायर कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है वो बियॉन्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, या फिर जो उनका डिसीजन है वो उनके जो लोअर कोर्ट की पावर है उससे हटकर है, तो ये रिट तब इशू करी जाती है। और ये रिट इशू करी जाती है जब लोअर कोर्ट अपना डिसीजन सुना देती है। यही एक मेजर डिफरेंस है प्रोहिबिशन और सर्सरारी में, कि प्रोहिबिशन में जो है रिट इशू करी जाती है डिसीजन सुनाने से पहले, और सर्सरारी में जो रिट इशू करी जाती है वो डिसीजन सुनाने के बाद करी जाती है। अब हम डिस्कस करने वाले लास्ट रिट के बारे में, जो कि है कोवरेंटो। इसका बेसिकली मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार से। ये बेसिकली इशू करी जाती है हायर कोर्ट के द्वारा टू द पब्लिक एम्प्लॉय या फिर कोई सरकारी संस्थान या सरकारी व्यक्ति के ऊपर, जब वो अपना कार्य अपने कार्य क्षेत्र से परे या उससे हटकर करता है। ये रिट ऑफ कोवरेंटो इसलिए इशू करी जाती है। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए कोई टॉपिक के साथ।